आज से 2 साल पहले तक पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी। जिस दौरान अमेरिका और यूरोप के विकसित देश भी इस महामारी से हार मान चुके थे और इन देशों में कोरोना के लाखों की संख्या में केस आ रहे थे। दक्षिण की स्वास्थ्य व्यवस्था भी कोरोना महामारी से जूझ रही थी। ऐसे हालातों में भारत में कोरोना महामारी बाकी दुनिया के मुकाबले थोड़ी बहुत नियंत्रित थी। इस कारण भारत के स्वास्थ्य व्यवस्था की पूरी दुनिया तारीफ कर रही थी। लेकिन इस दौरान भारत का तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरी दुनिया से आने वाले मरीजों को आकर्षित कर रहा था, क्योंकि भारत का तमिलनाडु राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की राजधानी कहा जाता है। लेकिन अब तमिलनाडु वर्तमान समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में दुनिया की राजधानी बनने के तौर पे उभर रहा है। अब भारत अपने आयुर्वेदिक और एलोपैथिक उपचार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। भारत की चिकित्सा पद्धति हजारों साल पुरानी है। दुनिया में सैकड़ों साल पहले चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी देश को कुछ भी जानकारी नहीं थी। उस समय भारत में चरक ऋषि जैसे महान ऋषि हुए थे, जिन्होंने सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रिया को विकसित किया था। तो भारत में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जैसे चिकित्सा से संबंधित ग्रंथ लिखे गए थे, जिनका आज भी इस्तेमाल होता है। आज भी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाला 6% मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयाँ भारत से ही निर्यात की जाती है और दुनिया में सबसे सस्ता इलाज भी मात्र भारत में ही मिलता है, जिसमें तमिलनाडु राज्य का भी एक बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर सवाल ये है कि तमिलनाडु को भारत के स्वास्थ्य राजधानी यानी हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, और क्या तमिलनाडु दुनिया की स्वास्थ्य राजधानी बनने वाला है? तो आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे कि तमिलनाडु को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है, क्यों दुनिया भर से लोग तमिलनाडु में अपना इलाज करने आते हैं, इसका इतिहास क्या रहा है और कैसे तमिलनाडु दुनिया के हेल्थ कैपिटल बन सकता है, वो सब। पर इसके अलावा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो भारत में प्राचीन काल से ही अपनी परंपरागत आयुर्वेदिक और योगा चिकित्सा पद्धति से रोगों का निदान करने की परंपरा रही है। लेकिन बाहरी आक्रमण और उपनिवेशक काल के कारण भारत में यूनानी और अंग्रेजी चिकित्सा का चलन घुसा दिया गया और इस देश की परंपरागत आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को दबा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अपनी परंपरागत आयुर्वेदिक और योगा चिकित्सा पद्धति को पकड़ कर रखा। तो भारत में अलग अलग प्रकार के चिकित्सा पद्धतियां होने के कारण भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र भारत के प्रमुख सर्विस सेक्टर में से एक है, क्योंकि भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में रेवेन्यू निर्माण के साथ साथ बहुत सारे रोजगार का भी निर्माण करता है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार साल 2016 में भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र 22% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा था और भारत में 5 लाख से ज्यादा लोगों को यह क्षेत्र रोजगार प्रदान करता है। लेकिन इसके बाद तो साल 2017 से साल 2022 के बीच भारत में 27 लाख नई नौकरियां मात्र स्वास्थ्य क्षेत्र में अर्जित हुई थीं और भारत के बढ़ते स्वास्थ्य क्षेत्र का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत भारत के 50 करोड़ से अधिक लोगों को फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जा रहा है, जो दुनिया के कई देशों के जनसंख्या से भी ज्यादा है। पर भारत में होने वाली सर्जरी अमेरिका और यूरोप के देशों से 10 गुना सस्ती है। उदाहरण के लिए अमेरिका और यूरोप में अगर हार्ट सर्जरी की कीमत 1 लाख है, तो तमिलनाडु में हार्ट सर्जरी की कीमत मात्र 10,000 से 30,000 में ही हो जाती है। इतना ही नहीं, भारत में दवाइयों की लागत दुनिया के बाकी देशों की तुलना में बहुत कम है और भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ स्वास्थ्य सुविधाओं में और भी सुधार किया जा रहा है। साथ ही दिन ब दिन नई बीमारियां भी पनप रही हैं, तो भारत में टॉप क्लास अस्पताल और विशेषज्ञ डॉक्टर्स की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत 195 देशों में 66वें नंबर पर आता है। लेकिन भारत धीरे धीरे इस लिस्ट में और भी आगे बढ़ता जा रहा है और भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में नई बुलंदियों को भी छू रहा है, क्योंकि इसमें भारत का मेडिकल टूरिज्म भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में 4 चांद लगा रहा है। साल 2020 में भारत का मेडिकल टूरिज्म $2.8 बिलियन का था, जो 2026 में बढ़कर
13.42 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है। फिर इंडिया टूरिज्म स्टेटिस्टिक एंड ग्लैंस की 2019 के रिपोर्ट के अनुसार भारत में साल 2019 में 6,97,300 विदेशी टूरिस्ट भारत में इलाज के लिए आए थे। लेकिन भारत आने वाले सभी मेडिकल टूरिस्ट की पहली पसंद भारत का तमिलनाडु राज्य है। भारत आने वाले कुल मेडिकल टूरिज्म में से 40% मेडिकल टूरिज्म मात्र तमिलनाडु राज्य में जाकर अपना इलाज करवाते हैं, जबकि विदेशी और भारतीय समेत हर साल 15 लाख से ज्यादा मरीज सिर्फ तमिलनाडु में चिकित्सा निदान और उपचार के लिए जाते हैं, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्य शहर जैसे चेन्नई, मदुराई, कोयम्बटूर और वेल्लोर स्वास्थ्य चिकित्सा क्षेत्र के हब माने जाते हैं, जहां पर विदेशी रोज आते रहते हैं। और पिछले 10 सालों में अंतर्राष्ट्रीय रोगियों की संख्या में 400% तक की बढ़ोतरी हुई है और तमिलनाडु आने वाले टोटल मरीजों में से 55% मरीज अपनी सर्जरी करवाने आते हैं, क्योंकि हर साल चेन्नई के अपोलो हॉस्पिटल में 70,000 पेशेंट आते हैं। यानी आज के समय में 120 से ज्यादा देशों के रोगी भारत के तमिलनाडु में अपना इलाज करवाने आते हैं, जिसमें ऑर्थोपेडिक्स, सर्जरी, ऑर्गन ट्रांसप्लांट और कैंसर जैसे कई बीमारियों के इलाज किए जाते हैं। और ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में भी तमिलनाडु भारत के बाकी राज्यों से कई गुना आगे है, क्योंकि विदेशों से हर साल हजारों मरीज अपना अंग ट्रांसफर करवाने के लिए तमिलनाडु के अस्पतालों में आते हैं। इस कारण ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में तमिलनाडु भारत में पहले नंबर पर आता है, क्योंकि सामने मृतक दाताओं के अंगदान के मामले में भी तमिलनाडु देश में प्रथम स्थान पर आता है। पर तमिलनाडु में ऑर्गन डोनेशन रेट 1.8 पर मिलियन पॉपुलेशन है। इस कारण राष्ट्रीय अंग और प्रत्यारोपण संगठन से तमिलनाडु को लगातार 6 सालों से सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इतना ही नहीं, एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर पर अस्पताल में भर्ती हुई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के कारण दुनिया भर के देशों से आने वाले पेशेंट्स के लिए तमिलनाडु बहुत बड़ा मेडिकल हब बन के उभर रहा है। और तमिलनाडु में केवल अस्पताल ही नहीं, होम हेल्थ केयर और होम नर्सिंग के उत्कृष्ट सेवाएं मौजूद हैं, जिससे चिकित्सा पर्यटक जिन्हें उपचार के बाद स्वस्थ होने की ओर रेगुलरली चेकअप की आवश्यकता होती है, उन्हें सभी सुविधाएं धर्मशाला और होटलों में प्रदान की जाती है। और ऐसी कई कंपनियां भी हैं जो तमिलनाडु के सभी जिलों में ये सेवाएं प्रदान करती हैं। इस कारण तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। लेकिन तमिलनाडु ने हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया बनने के लिए काफी मेहनत की है, क्योंकि अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पैर पसारने के बाद अपने चिकित्सा पद्धति का भारत में विकास करने के लिए और अपने घायल सैनिकों के इलाज के लिए एडवर्ड विंटर द्वारा 16 नवंबर 1664 के दिन ब्रिटिश हॉस्पिटल ऑफ मद्रास खोला गया था। और औपनिवेशिक काल में यूरोप और एशिया से आने वाले सभी विदेशी डॉक्टर भी इसी हॉस्पिटल में काम करते थे। आज इस अस्पताल को राजीव गांधी गवर्नमेंटल जनरल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है। फिर साल 1800 से 1820 के बीच मद्रास में 4 और अस्पतालों का निर्माण किया गया। फिर अंग्रेजों ने 3 फरवरी 1835 में मद्रास मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, जो पश्चिमी चिकित्सा अध्ययन के हिसाब से भारत का पहला सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज था। फिर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के बाद से भारत का तीसरा सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। यानी काफी लंबे समय से मरीजों का प्रवाह चलने की ओर ही चल रहा है। खैर, तो साल 1854 में ब्रिटिश सरकार ने दवाइयों और मेडिकल उपकरणों के आयात करने के लिए चेन्नई, रंगून, कोलकाता और मुंबई में उसका डिपार्टमेंट स्थापित किए और साल 1900 में कृष्ण मेडिकल कॉलेज वेल्लोर की स्थापना की गई, जिससे अमेरिका के प्रतिभाशाली लोगों ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया। साथ ही देश में पहली बार मद्रास पब्लिक हेल्थ एक्ट 1939 पारित किया गया, लेकिन सामने आयुर्वेद का इलाज निषेध कर दिया था अंग्रेजों ने। फिर भी आजादी के बाद भारत सरकार ने चिकित्सा पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचे का विकास किया, जिसके अंतर्गत 1954 में एनडीआर में कैंसर संस्थान की स्थापना की गई और शंकर नेत्रालय की स्थापना 1974 में की गई। फिर
साल 1983 में अपोलो अस्पताल की स्थापना के बाद चेन्नई ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस वजह से 1990 के दशक में सबसे पहले पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट्स यानी PICS की स्थापना की गई। तो तमिलनाडु ने अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतने विकास के कारण तमिलनाडु भारत का हेल्थ कैपिटल बन गया और इसी कारण से हर साल तमिलनाडु का हेल्थ सेक्टर 30% के दर से बढ़ता जा रहा है। इस कारण तो आज तमिलनाडु को भारत के हेल्थ कैपिटल कहा जाता है। ये तमिलनाडु की सरकार ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने एक विशिष्ट पहचान बनाई है। तमिलनाडु लंबे समय से अपने ग्रामीण लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है। इसके अलावा तमिलनाडु द्वारा साल 2003 में एक स्वास्थ्य नीति तैयार की गई। इस स्वास्थ्य नीति के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में दवा निर्माण के स्वदेशी प्रणाली को शामिल किया गया। साथ ही तमिलनाडु स्वास्थ्य प्रणाली परियोजना के तहत कम आय वाले वंचित समुदायों पर विशेष जोर दिया गया, जैसे इन लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया गया। तो स्वास्थ्य नीति ने राज्य के स्वास्थ्य प्रणाली में सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण आज तमिलनाडु के 5 देश में सबसे अच्छा बुनियादी ढांचा मौजूद है, जिससे आज तमिलनाडु में 12,500 से अधिक हॉस्पिटल बेड, 10 लाख पंजीकृत डॉक्टर, 48 सरकारी संचालित मेडिकल कॉलेज, सैकड़ों निजी विशेषज्ञ और बहु विशेषज्ञ अस्पताल होने के साथ ही 1491 भारतीय पद्धति के अस्पताल और सैकड़ों आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक संस्थान हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 84 फार्मा कॉलेज और 400 से अधिक फार्मा विनिर्माण कंपनियां मौजूद हैं। तो तमिलनाडु के इसी विशेषता के कारण तमिलनाडु को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है और आने वाले समय में ये मुमकिन है कि तमिलनाडु हेल्थ कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी बन सकता है। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में। उम्मीद है आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।